हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने जेई 2021 का एडवांस का ईएमआई का जो एक क्वेश्चन है वो लेके आया हूँ। ठीक है, इस सीरीज में मैं ईएमआई के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस जेई के बेस्ट क्वेश्चंस हैं जो पिछले सालों में आए हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि जो 2021 में जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि करंट कैरिंग वायर है, ये देखिए करंट कैरिंग वायर है इस तरीके का। अगर आप देखें, दिस इज करंट कैरिंग वायर, ये वाला वायर है, आई करंट लेके आ रहा है, इनफाइनाइट कैरियर है। ठीक है, इसमें इनफाइनाइट करंट है। इससे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रेल है, रेल माने जैसे ट्रेन की पटरी होती है, और 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रेल है। इसके ऊपर एक कर्ड वायर स्लाइड कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए, इसके ऊपर एक कर्ड वायर स्लाइड कर रहा है v स्पीड से। ठीक है ना, अब ये v स्पीड दे रखी है इसने 3 मीटर पर सेकेंड, सारा पैरामीटर्स दे रखे हैं। इस v स्पीड से स्लाइड करने से वो कह रहा है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, कैपेसिटेंस कनेक्ट है। ठीक है, यानी अब ये आरसी सर्किट पे भी जा रहा है, यानी ईएमआई के सवाल को आरसी सर्किट के साथ कनेक्ट कर रहा है। इस बात पे ध्यान दीजिए कि दो कंसेप्ट एक साथ जरूर पूछता है। मैं जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूं उसमें 2 या 3 कंसेप्ट एक साथ क्लब है। इन पटरियों का रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है। ठीक, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेरेड है, रेजिस्टेंस 1.4 ओम है, सब कुछ दे रखा है इसने। तो ऑब्वियसली जब ये इस पे चलेगा, ऑब्वियसली वो क्या जानना चाह रहा है कि जब ये इस पे चलेगा तो हमें पता है कि इस करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, क्या होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पर, और इस मैग्नेटिक फील्ड में जब ये चलेगा तो एक V क्रॉस B डॉट DL, आपको EMF पता है ना, तो एक EMF जनरेट होगा। तो आपको ये भी शायद पता हो, बेसिक थ्योरी आपको जानना जरूरी है, यहाँ इतनी डिटेल में नहीं बताई जा सकती, कि जब एक कर्ड कंडक्टिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो उस मैग्नेटिक फील्ड में एक EMF जनरेट करने के लिए हम इसको एक स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। शायद आपको ये बात पता हो। अब हम इसको एक स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करके EMF निकाल लेंगे। ठीक है ना, ये आई करंट हो गया, ये मैंने स्ट्रेट वायर से कनेक्ट कर दिया। लेकिन क्या हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा? बिल्कुल इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम शुरू में dx एलिमेंट लेंगे, ठीक है, और लास्ट में dx एलिमेंट लेंगे, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों dx एलिमेंट पे बराबर होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ये पास है वायर के, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। मोशनल EMF होता है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है, BV इंटू L, दिस इज द मोशनल EMF, फॉर्मूला पता है हमें। तो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी वहां ज्यादा मोशनल EMF क्रिएट होगा, यानी इस पार्ट में ज्यादा मोशनल EMF क्रिएट होगा, इस पार्ट में कम मोशनल EMF क्रिएट होगा। तो हमें इंटीग्रेट करके जोड़ना पड़ेगा छोटे छोटे EMF को। तो इंटीग्रेट क्यों करना पड़ा? पहले इंटीग्रेट करने के पहले हमेशा अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि क्यों, व्हाई। सेकंड स्टेप में हम उसका एक्सप्रेशन बनाएंगे, थर्ड में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में डिसीजन लेना होता है कि इंटीग्रेशन हमें क्यों करना पड़ेगा। तो क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चेंज हो रही है, इस वजह से रॉड के हर एलिमेंट पे अलग अलग EMF जनरेट होगा, और उस EMF को हम इंटीग्रेट से ही जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम करते हैं इसको। एक वायर बना लेते हैं, ये इनफाइनाइट वायर हो गया। ठीक है ना, ठीक है, ये इस तरह से जा रहा है ये। ठीक है, मान लेते हैं x लेंथ पर मैंने यहाँ पे एक dx एलिमेंट ले लिया। ठीक है, इस dx एलिमेंट में हमने EMF लिख लेंगे, दैट इज B इंटू V इंटू dx, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल EMF आ जाएगा। और x की लिमिट क्या हो जाएगी, x1 से x2। x1 ये IIT ने दे रखा है आपको, और ये हो गई x2। जैसे आपने x माना होता है वैसे ही उसकी लिमिट रखनी होती है। ठीक है, अब आप x यहां से मारोगे तो फिर आपको यहां से लिमिट रखनी पड़ेगी 0 से L। ठीक है ना, तो x1 से x2, x1 x2 हमको 1/4 दिए हुए हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। b की वैल्यू क्या होगी, ये आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला दोस्त, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x।
ठीक है ना। इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड ये होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ रख देंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या ईएमएफ लिखा हमने? ईएमएफ ने लिखा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स बी बी टी है। कॉन्स्टेंट सब बाहर आ जाते हैं इंटीग्रेशन के। म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई डी एक्स अपॉन एक्स, x1 से x2, ठीक है ना। म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई एल एन x2 अपॉन x1। ये आ गया मोशनल ईएमएफ। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से फटाक से। 4 पाई अपॉन म्यू नॉट की वैल्यू दे रखी है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ अपॉन 2 पाई इंटू उसमें करंट कितना है, वेलोसिटी कितनी है। करंट उसमें 2 एम्पियर और वेलोसिटी है 3, 3 दूनी हो गया 6, 6 ln 4/1, ठीक है। तो ये यहां से ये कट गया, ये आ गया 12 10⁻⁷। ln 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 ln 2, ln 2 की वैल्यू 0.7 दी रखी है। 24 इंटू 0.7 इंटू वोल्ट, इतना ईएमएफ जनरेट हो गया। तो वो क्या पूछ रहा है कि पूछा क्या, ईएमएफ बस हम निकाल लिया। अब काम क्या है, वो पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम करंट थ्रू आर। तो अब ये एक आरसी सर्किट का सवाल हो गया। तो पहले मैं इसको यहाँ पे इक्विवेलेंट आरसी सर्किट बना देता हूँ। ये आपका ईएमएफ लग गया जो अभी हमने निकाला, ठीक है। ये आर हो गया और ये आपका कैपेसिटेंस हो गया, ये सी नॉट हो गया, ये आर हो गया, ये ई जो अपन ने निकाला ये यहाँ। अब ये आरसी सर्किट का सवाल बन गया, ये ईएमएफ का सवाल यहाँ से हो गया, इसके बाद आरसी सर्किट का सवाल बन गया, ठीक है। तो आपको बिल्कुल बेझक होकर आराम से एक एक चीज कंसेप्ट को समझते हुए करते जाना है। और रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1.4। तो मैक्सिमम करंट कब होता है, जैसे ही हम की को, मान लो यहाँ पे की लगी होती, की को जैसे ही ऑन करेंगे तो सारा का सारा वोल्टेज इस पे आने के बजाय इस पे आएगा, कैपेसिटर पे तो चार्ज ही नहीं है। तो सारा का सारा वोल्टेज पर डाल के मैक्सिमम करंट निकाल लेते हैं हम। बाद में कैपेसिटर अपने ऊपर सारा वोल्टेज लेता है। 24 10⁻⁷ इंटू 0.7 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना था इसका 1.4। आईडी बहुत सोच समझ के सारे आंकड़े देता है ताकि बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आप देख रहे हैं ये आंसर शायद ऑप्शन में रखा हुआ है। अभी देखते हैं कहाँ पे है ये ऑप्शन। मैक्सिमम करंट का ऑप्शन थ्रू आर 1.2 पहले ही ऑप्शन है 10⁻⁶ एम्पियर। अब कह रहा है क्या मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर भी निकालिए। तो मैक्सिमम चार्ज कब होगा, मैक्सिमम चार्ज होगा जब ये कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा, यानी इसका करंट खत्म हो जाएगा, सारा सारा वोल्टेज इस पे गिरेगा। क्यू मैक्स हो गया सीवी, सी को हमें देखना पड़ेगा कितना, शायद 5 माइक्रोफैरड है, 5 माइक्रोफैरड है, ठीक है। 5 इंटू वी कितना है 24 इंटू 0.7 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। 120.7 इंटू 10⁻⁷। बहुत ज्यादा पजल्ड होने की जरूरत नहीं है। 84 10⁻⁷, ठीक है। और उसमें शायद माइक्रोकूलम माइक्रोफेरेड की वजह से वो 10⁻⁶ भी आएगा फेरेड वाला। तो ये 10⁻⁻6 यहाँ से बन गया ये 8.4 10⁻⁻12 फेरेड माइक्रोफेरेड, ठीक है ना। ये देखो कूलम, फेरेड गलत यूनिट है, कूलम यूनिट है। 8.4 10⁻⁻12, ठीक है। तो आप इस सवाल से हमने बेसिकली क्या देखा, इस सवाल में जो भी मैंने अभी लास्ट वीडियो में भी जो 2 सवाल किए, 3 सवाल बल्कि किए, उसमें आपने देखा कि
जो उनका बेसिक जो रुझान है ईएमआई की तरफ सवाल पूछने का, वो क्या है कि पहले तो ईएमआई का एक सवाल हो उसमें, और उसमें फिर एक मैग्नेटिज्म भी डाला जाए, ठीक है, जैसे पिछले सवाल में आपने देखा। इस वाले सवाल में तो खैर मैग्नेटिज्म का इतना कुछ था नहीं, सिर्फ ईएमएफ निकालना था। इसके बाद उसने इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ा। तो ऐसे सवाल लगाने की आप कोशिश ज्यादा करें जिसमें मल्टीपल टॉपिक के कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हों, क्योंकि एक ही टॉपिक का क्वेश्चन प्योर आना बहुत ही मुश्किल होता है। मल्टीपल टॉपिक पूछने से जेईई का काम आसान हो जाता है, बहुत सारे टॉपिक एक ही क्वेश्चन से चेक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह में जेईई में आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं जेईई के, अभी ईएमआई के और बाकी चैप्टर्स के भी, एनएलएम के तो मैं कर ही रहा था अभी, और भी एनएलएम में भी काफी क्वेश्चन अच्छे बचे हुए हैं जो मुझे करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा, और आप ये शॉर्ट वीडियोस में इनको देखें, ठीक है। आगे आने वाले वीडियो में हम 2020 के क्वेश्चन और करेंगे, एक 2021 में एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था वो पहले करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये छोटे छोटे वीडियो ये आपकी प्रिपरेशन में मदद करेंगे। बट इसमें एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि वीडियो को ब्लाइंडली लेटकर या बैठकर ऐसे मत देखें, एक कॉपी और पेन लेके रखें और क्वेश्चंस को करते पहले खुद ट्राई करें, और जहां पे आप फंसे वहां पे आप प्ले पॉज करके इस वीडियो को थोड़ा सा बढ़ा के देख लें कि वहां पे कहाँ पे, और जहां पे आपको लगे कि हाँ अब मुझे पूरी मदद मिल गई, तो इसको खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करें ज्यादातर। और इस क्वेश्चन से आपको ये मोटिवेशन मिलेगा कि हम इस तरह के क्वेश्चन और किताबों में ढूंढें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे करें जिससे कि आप नए से नए क्वेश्चन बना सकें। बेसिकली द पर्पस इज यू हैव टू सॉल्व द न्यू क्वेश्चन, ठीक है ना। पुराने क्वेश्चन से आपको एक नया ऐसा क्वेश्चन निकालना है जो जेईई में पहली बार आया। अभी आप देखिए जेईई 2003 में कैसा सवाल आया, वो बिल्कुल एच.सी. वर्मा का कराया सवाल, मोशनल ईएमएफ का सवाल, जिसमें ग्रेविटी में एक रॉड गिर रही है और मोशनल ईएमएफ निकाल के करंट और रेजिस्टेंस में निकालना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।